हेलो माय डियर जेमिनी, मिथुन राशि, वेलकम ऑन माय चैनल ब्लेसिंग्स 1111। ओम साई राम। सभी खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, ऐसी मैं आशा करती हूँ। मिथुन राशि यार मैं फिर आ गई हूँ आप सबके लिए एक रीडिंग लेकर। इसका टॉपिक रहने वाला है आपके लिए आने वाला हफ्ता, आपकी लव लाइफ, आपके करियर में, ओवरऑल लाइफ में कैसा रहेगा जानेंगे। ध्यान रखिएगा, जनरल रीड होती है, हर बात मैच हो जरूरी नहीं है। एंड रीडिंग जो है आप सन मून राइजिंग वीनस किसी भी साइन के अकॉर्डिंग देख सकते हैं। नाम राशि, चंद्र राशि, जन्म राशि, लग्न राशि के अकॉर्डिंग देख सकते हैं। रीडिंग को स्टार्ट करते हैं पॉजिटिव माइंड के साथ। देख लेते हैं आपके लिए आने वाला हफ्ता कैसा रहने वाला है। मिथुन राशि। ओके ओके, ओ माय गुडनेस, इतने सारे कार्ड। सो आई विल टेक वन कार्ड। ओ ओ ओ ओ, ड्रीम्स कमिंग ट्रू। सो इस रीडिंग को जल्दी से 10 10 लिखकर, 1111 लिखकर, 333 लिखकर, इसे ट्रिपल एट लिखकर इसे क्लेम कर सकते हैं। क्योंकि यहाँ दिख रहा है कि आपने कुछ तो लाइफ में चाहा है और बहुत शिद्दत से चाहा है। यूनिवर्स आपको वो देने वाली है। ये रिकन्सिलेशन हो सकता है, ये फाइनेंसेस में इंक्रीमेंट हो सकता है, ये आपका घर बनने का सपना हो सकता है, ये आपकी मैरिज का सपना हो सकता है, ये आपकी हेल्थ में बहुत ज़्यादा रिकवरी का सपना हो सकता है, ये आपकी एजुकेशन में कोई ना कोई आपको अवार्ड रिवॉर्ड की एनर्जी हो सकती है। सपने हैं भाई, कुछ भी हो सकता है, जनरल रीडिंग है ना। तो आपने जो सपना सोचा है वो आपके लिए इस हफ्ते में आपको होता हुआ दिखेगा। ठीक है, पूरा यूनिवर्स उस पर काम कर रहा है क्योंकि आप उस पर काम कर रहे हो। ठीक है, देन यहाँ पर मैं ये देख रही हूँ कि इस हफ्ते ना आपका थोड़ा सा जो ध्यान है ना वो ऐसा होगा कि मेरी लाइफ में ना थोड़ी सी मुझे लग्जरी चाहिए, मेरी लाइफ में ना मुझे थोड़ा रेस्ट चाहिए, मेरी लाइफ में ना मुझे थोड़े से अपने ऊपर सेल्फ लव वाले मतलब मोशन उसमें जाना है, एनर्जी में जाना है। ऐसा कुछ है, शायद हो सकता है बहुत टाइम से अपने लिए अपने अपने लिए कई बार होता है हम ऐसा करते हैं। देखो बुरा मत मानना, जब ना ऐसा होता है हम कई बार ना सालों साल अपने लिए कपड़े नहीं लेते और पूरे घर के लिए हम कपड़े ले आते हैं। सालों साल अपने लिए शूज़ नहीं लेते हैं पर पूरे घर के शूज़ हमने दिलवा रखे होते हैं। लोगों को हमने सब कुछ दे रखा होता है बट खुद को नहीं आगे रखते हैं। तो इस हफ्ते आप खुद को आगे रखने वाले हो एंड दैट्स द गुड एनर्जी। अच्छी बात है, रखना भी चाहिए। हम अपने अगर हम अर्न कर रहे हैं तो सबसे पहले हमें खुद के बारे में सोचना ज़रूर चाहिए। क्यों, सबसे पहले तो नहीं कहूँगी पर खुद के बारे में भी सोचना ज़रूर चाहिए। क्योंकि हम कहीं ना कहीं जब अपना ध्यान नहीं रखेंगे ना तो हम लोगों का ध्यान नहीं रख पाएंगे। ठीक है, सो यहाँ पर आपके लिए वो कोई ना कोई ड्रीम कमिंग ट्रू वाली एनर्जी है। कुछ ना कुछ आपको अच्छी न्यूज़, ठीक है, कोई आपके फेवर में काम होता हुआ आपको देखने को मिलेगा। ये मुझे एनर्जी नज़र आ रही है क्योंकि आपने होप नहीं छोड़ी, क्योंकि आपने पूरी उम्मीद रखी कि मुझे ये करके दिखाना है या मुझे ऐसी लाइफ चाहिए। वो धीरे धीरे आपके फेवर में आनी स्टार्ट हो रही है। ठीक है, ये यहाँ नज़र आ रहा है। लेट्स चेक आने वाले हफ्ते में और क्या एनर्जी है आपके लिए मिथुन राशि। सी द डिस्ट्रप्शन। ओके, सो यहाँ ना ये अचानक होगा, ये चीज़ अचानक होगी। कहीं ना कहीं कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो आपकी लाइफ में चेंज हुई हैं, कुछ ना कुछ तूफान आया है आपकी लाइफ में, प्रॉब्लम्स आई हैं आपकी लाइफ में और बहुत टाइम से आप उनसे जूझ रहे हो। कहीं ना कहीं फाइनेंशियली, स्पेशली फाइनेंशियली जेमिनी, क्योंकि यहाँ पर गुड लक के साथ कॉइन्स की एनर्जी आ रही है। तो कहीं ना कहीं फाइनेंशियली बहुत बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन आया है आपकी लाइफ में और आप बहुत मुश्किल से लाइफ में आगे धीरे धीरे ग्रो कर रहे हो या धीरे धीरे आप लाइफ में आगे बढ़ रहे हो। और आपको लग रहा है कि चीज़ें वैसी नहीं हो रही हैं जैसी मैं चाह रहा हूँ या चाह रही हूँ। दीदी हर हफ्ते रीडिंग लेकर आती है बट सब कुछ वैसा तो नहीं होता है जैसा दीदी बोलती है। बट क्योंकि ना देखो हर किसी की अलग अलग चार्ट होता है, चार्ट भी तो कहीं ना कहीं मायने रखता ही है ना, सिर्फ राशि मायने नहीं रखती है ना। तो ऐसा है यहाँ पर कि जेमिनी इस हफ्ते आपको थोड़ा सा चेंजेस देखने को मिलेंगे। आपको ऐसा लगेगा कि जो मैं चाह रहा हूँ बिल्कुल वैसा नहीं हो रहा है, बट क्योंकि ये चेंज की एनर्जी है, जब भी कोई बदलाव बदलाव आता है ना थोड़ा बहुत डिस्टर्बेंस लेकर आता है। ठीक है, ये हमें एक्सेप्ट करना होगा। बीइंग अ ह्यूमन हमें ये चीज़ पता भी है कि जब भी मेरी लाइफ में कुछ, आप पीछे के जितने भी अपने चेंजेस देख लो, पहले घबराहट ही हुई होगी, पहले ये लगा ही होगा कि यार गए सब सब कुछ खत्म, बट फिर से चीज़ें रिकवर हुई होंगी, है ना। हमने कितनी बार देखा है, पूरा का पूरा हम अपनी एग्रीकल्चर की ही उससे निकाल, पूरा खेत काट देते हैं, पूरे फील्ड को ऐसे प्रॉपर बिल्कुल ख़त्म हो जाती है पूरी फसल वहाँ से, है ना। पर फिर फसल उगती भी तो है ना। तो वही बात है कि कुछ प्रॉब्लम आई है और बहुत बैडली उस इंसान उस सिचुएशन ने आपको हर्ट किया है या बिल्कुल लाइफ में बिल्कुल डिस्ट्रॉय कर दिया है, बट फिर से रिकवरी का टाइम आ रहा है। ये मुझे यहाँ नज़र आ रहा है क्योंकि ये कॉइन्स के साथ आ रहा है। ठीक है, तो कहीं ना कहीं किसी इंसान ने बहुत ज़्यादा आपको जो है डिस्टर्ब कर दिया इस हफ्ते, मतलब पास्ट लाइफ में, पास्ट टाइम में, पास्ट वीक में, किसी करियर में या कहीं ना कहीं फाइनेंसिस में कहीं डिस्टर्ब हुए हो, है ना। उस चीज़ से यहाँ पर धीरे धीरे अब रिकवरी आपको देखने को मिलेगी। ठीक है,
सी द होप कार्ड। सो होप नहीं खोनी है आपने। ओके, क्या आ रहा है इस हफ्ते आपके लिए मिथुन राशि? ओके, रेजिलियंस। ओके, सो फिर से कॉइन्स की ही एनर्जी है बॉटम ऑफ द डेक। मुझे इस हफ्ते मनी रिगार्डिंग कुछ ना कुछ मतलब ऐसा है जो कि मनी से रिलेटेड कोई ना कोई काम है आपका जो बनने वाला है, क्योंकि ड्रीम्स कमिंग ट्रू यही बता रहा है कि कुछ ना कुछ तो है जो प्रॉब्लम में था और वहां पर अब रिकवरी आपको देखने को मिल रही है। ठीक है, यहाँ पर जो कार्ड आ रहा है दैट इज रेजिलियंस, ये बताता है कि आपकी लाइफ में ना आप अपनी इनर स्ट्रेंथ को, इनर पावर को पहचान पा रहे हो। इस हफ्ते में आपको कहीं ना कहीं अपनी पोटेंशियल पता लग रही है। ओके, क्योंकि ड्रीम्स कमिंग ट्रू को भी हम यहाँ पर अनदेखा नहीं कर सकते हैं। तो गुड फॉर्चून आपकी लाइफ में इस हफ्ते आपको देखने को मिलेगा। आप खुद देखो, फ्लावर्स ज़्यादातर फ्लावर्स सेलिब्रेशंस में यूज होते हैं। ज़्यादातर, मैं नहीं कह रही हूँ सिर्फ सेलिब्रेशन में यूज होते हैं, बट ज़्यादातर जब कोई खुशी होती है, जब कहीं ना कहीं कोई सेलिब्रेट किया जाता है, कुछ मैरिज हो गई, गृह प्रवेश हो गया, बर्थडे हो गया, किसी को प्रपोज करना हो गया, सबसे पहले जो दिमाग में आता है वो फ्लावर्स आते हैं। कोई पूजा है, कोई ना कोई रिचुअल कर रहे हो, सबसे पहले आपके दिमाग में फ्लावर्स आते हैं। तो ये हैप्पीनेस को, ये आपकी लाइफ में सेलिब्रेशन को बताते हैं। तो कोई ना कोई गुड फॉर्चून की तरफ आप जाते हुए नजर आ रहे हो। कुछ भी अभी चल रहा है, मैंने बोला है मनी रिगार्डिंग प्रॉब्लम चल रही है, एंड जरूर होगा। होप का कार्ड भी यूनिवर्स ने आपको दिखाया था जेमिनी, तो डरना नहीं है, वो एंड जरूर होगा। जो भी करंट कुछ भी चल रहा हो, प्रॉब्लम, स्पेशली प्रॉब्लम कुछ भी चल रही हो, वो एंड जरूर होगी। जब अच्छे दिन नहीं रहे, बुरे दिन आए थे ना बीच में, जब अच्छे भी तो हमेशा नहीं रहते ना, तो बुरे भी हमेशा नहीं रहेंगे। इस चीज को नहीं भूलना है जेमिनी। ठीक है, इस हफ्ते कोई ना कोई गिफ्ट भी रिसीव कर रहे हो, जो मैंने अवार्ड रिवॉर्ड की बात भी करी थी, कुछ ना कुछ तो आप रिसीव कर रहे हो। एंड अपने फ्यूचर के प्लान्स, फ्यूचर की तरफ आप थोड़ा सा ज़्यादा ध्यान है कि इन्वेस्ट कैसे करें, पैसा कहाँ पर इन्वेस्ट करें, पैसा कैसे बचाएं, कैसा सेव करें अपने पैसे को। ये चीज़ें आपकी इस हफ्ते की मुझे नज़र आ रही हैं। ओके, लेट्स गो टूवर्ड्स more energy, manifestation. Okay, bountiful time awaits you, your wishes could manifest right before your eyes. तो जल्दी से अपनी विश मांग लो, क्योंकि यहाँ पर भी ड्रीम कमिंग ट्रू की एनर्जी है। तो आपकी मैनिफेस्ट, जो आप मैनिफेस्ट कर रहे हो, योर विशेस जो हैं वो मैनिफेस्ट हो जाएंगी, आपकी आंखों के सामने ही होंगी। इस हफ्ते आपको बहुत ज़्यादा अवेयर रहना है कि आप क्या सोच रहे हो, इसलिए अच्छा सोचना। ठीक है, चलिए अब हम देखते हैं। मुझे ऐसा लग रहा है कि कुछ लोग ना रिकन्सिलेशन सोच रहे हो, तो अच्छा सोचना। ओके, चलो अब देखते हैं आने वाले हफ्ते में पार्टनर की एनर्जीज आपके लिए क्या है मिथुन राशि। ओके, सो 2 कार्ड गिरने वाले हैं, मैं दोनों ही ले रही हूँ, 1 बाय 1 इन कार्ड्स को देखेंगे। फर्स्ट कार्ड है 7 ऑफ पेंटिकल। पर्सन को ऐसा लग रहा है कि वो बहुत इन्वेस्ट कर रहे हैं, बहुत इन्वेस्ट करते ही जा रहे हैं, बट सामने से कोई रिजल्ट नहीं आ रहा है, सामने से कोई आउटकम नहीं आ रहा है, और इम्पेशेंट हो रहे हैं। उनको लग रहा है कि ऐसा क्या हो गया है कि सामने से कोई मुझे रिटर्न में कुछ नहीं मिल रहा है। तो उन्होंने एक पॉज लिया हुआ है, उन्हें लग रहा है कि ठीक है, मुझे वेट करना चाहिए, स्टे रहना चाहिए, मुझे सामने वाले को टाइम देना चाहिए, स्पेस देना चाहिए। ये एनर्जी यहाँ नजर आ रही है। देन है 6 ऑफ वॉन्ड्स। पर्सन आपकी अटेंशन के लिए क्रेव कर रहे हैं, पर्सन चाहते हैं कि आप उन्हें अटेंशन दें, आप उनको प्रेज करें। ठीक है, मान लो उन्होंने बहुत एफर्ट्स करें, तो आपने उनको प्रेज करना छोड़ दिया, उन्होंने आपकी इतनी वेट करी और आपने प्रेज करना छोड़ दिया, उन्होंने आपकी बहुत हेल्प करी, आपने उनको उस चीज़ के लिए थैंक यू बोलना भूल गए। आप कुछ हो सकता है ऐसा कि आप, उस इंसान ने कुछ तो किया है इस रिश्ते में जहाँ पर वो उस चीज़ के रिकॉग्निशन की वेट कर रहा है। अब ये ऐसा कौन सा प्यार है मुझे नहीं पता है, बट यहाँ पर ऐसा है कि मान लो उन्होंने कहीं फाइनेंशियली आपकी हेल्प करी, तो अरे यार तुम्हारी मैंने इतनी हेल्प करी, तुमने थैंक यू नहीं बोला। होता है, कुछ लोगों में होता है ये एटीट्यूड, मुझे पता है। ठीक है ना, सो यहाँ पर ऐसा है, पर्सन आपके ऊपर विक्ट्री चाह रहे हैं, विक्ट्री की, उनका दबदबा हो आपके, मतलब इस रिश्ते में आपका दबदबा इतना ना हो, उनकी बात को सुना जाए। आपकी अटेंशन के लिए कहीं ना कहीं वो थोड़ा सा आइसोलेट हुए हैं कि अगर वो, मतलब वो दिखेंगे नहीं, आपको सोशल मीडिया पे ब्लॉक कर देंगे, आप उनको नहीं देख पाओगे तो कॉल कर लोगे, आप चेज करना शुरू कर दोगे, तो वो ये चाह रहे हैं। हाँ, इट्स अप टू यू, आप ऐसा चाह रहे हो तो कर सकते हो, बाकी मैं जो यहाँ एनर्जी देख रही हूँ वो बता रही हूँ जेमिनी। देखते हैं आउटकम क्या है इस हफ्ते का। द नाइट ऑफ वॉन्ड्स। बहुत सारे लोगों के पास कांटेक्ट आ सकता है, क्लेम ज़रूर करना, क्योंकि मैंने बोला ये रिकन्सिलेशन की एनर्जी मुझे नज़र आ रही है। ठीक है, सो क्लेम ज़रूर करना इसको 1111 लिखकर। अब जो लोग देख रहे हैं सिंगल्स, देखते हैं सिंगल्स जेमिनी आपके लिए कैसा रहने वाला है आने वाला हफ्ता। द व्हील ऑफ फॉर्चून। आपने चीज़ें जो हैं समय पर छोड़ रखी हैं और आप अपने कर्म पे, अपनी लाइफ में स्पेशली बिजनेस, करियर, जॉब, इन चीज़ों पे ध्यान है आपका। आपकी लुक्स कैसी है, आपका अटायर आपने क्या पहना है, कौन सा कलर कॉम्बिनेशन आप पर जच रहा है, वो चीज़ों पे आपका ध्यान है।
ध्यान ही नहीं किसी अरे गहरे उधर उधर पे आपका ध्यान है मुझे अपने अंदर क्या चेंजेस लाने हैं, मुझे अपनी लाइफ को कहाँ लेकर जाना है। जिसने आना होगा ना लाइफ में, वो व्हील ऑफ फॉर्चून की आपका ध्यान है कि मैंने अभी फॉर्चून की बात भी करी थी यहाँ पर, है ना। तो अब बोलो जिसने आना होगा ना लाइफ में वो अपने आप आएगा, मुझे डेस्टिनी पे छोड़ देना है सब कुछ। अब बहुत हो गया मैं लोगों के पीछे भागा हूँ, अब किसी के पीछे नहीं भागना। तो अब आप ऐसी एनर्जी में हो जेमिनी, ठीक है। एंड आई जस्ट सॉ 8 ऑफ कप्स की एनर्जी कि आप अब अपने साथ ज़्यादा टाइम बिता रहे हो, ठीक है। लेट्स गो टूवर्ड्स करियर। तो जेमिनी आने वाले हफ्ते में आपका करियर कैसा है देखते हैं। अनएक्सपेक्टेड कुछ ना कुछ आपको रिसीव हो सकता है, ऐसा नज़र आ रहा है। ओ माय गॉड, ठीक है। शफलिंग के दौरान मुझे ऐसा लगा कुछ अनएक्सपेक्टेड आपकी तरफ आ रहा है। ओके सो पहला कार्ड है किंग ऑफ सॉर्ड्स, ठीक है। तो पहले कार्ड को लेते हैं। किंग ऑफ सॉर्ड्स कहता है जो बात मैंने अभी बोला कि आप अपनी ड्रेसिंग की तरफ बड़ा ध्यान दे रहे हो, क्या कॉम्बिनेशन, कौन सा हेयर स्टाइल, कौन सी लुक्स अच्छी लग रही है, वो एक तो करियर में ये चीज़ कि हो सकता है आप फैशन ब्यूटी में हो तब तो है ही, बट अगर आप जैसे करियर में आप जॉब पर भी जा रहे हो तो आपको ये लग रहा है कि मैं बिल्कुल सामने से देखते मतलब मेरे अटायर से ही लगे कि मैं कितना ज़्यादा कॉन्फिडेंट हूँ, कितना ज़्यादा मेरी लाइफ में मैं जो है एक्सपीरियंस्ड हूँ, मेरे अटायर से वो चीज़ मतलब मैं बोलूँ ना बोलूँ पर मेरी लुक्स बोल जाए बहुत कुछ, ठीक है। तो वो वाली एनर्जी है। एंड देन यहाँ पर दूर तक का सोच के चल रहे हो आप। आउल यहाँ पर बहुत ज़्यादा विजडम की एनर्जी बता रहा है कि आप बहुत दूर तक की प्लानिंग कर रहे हो। हाँ ये ज़रूर है कुछ लोगों से डिसअपॉइंटेड हो, चैलेंजेस जरूर रहेंगे स्टार्ट ऑफ द वीक में। किसी वो जो एक स्मूथ लाइफ वाली है ना करियर, वैसा नहीं है, कुछ चैलेंजेस देखने को मिलेंगे बट आप क्रॉस कर जाओगे उन चैलेंजेस को, ऐसा नजर आ रहा है। किंग ऑफ सॉर्ड्स कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा डिसिप्लिन, 5 बजे उठना है तो 4:55 पे उठ जाओ, ऐसे वाली एनर्जी होती है, ठीक है। तो वो वाली एनर्जी रहेगी आपकी इस हफ्ते। डिस्ट्रैक्शन, कोई कुछ बोलता रहे, आपने किसी से डिस्ट्रैक्ट होने वाले हो। देन है द एम्प्रेस कार्ड। एम्प्रेस कहता है जेमिनी आने वाले हफ्ते में कहीं ना कहीं आप पास्ट 2 to 3 मंथ से कुछ काम कर रहे हो, वहाँ के रिजल्ट आपको देखने को मिल सकते हैं। एम्प्रेस आपको एक नई जिंदगी की बात करते हैं कि कहीं ना कहीं लाइफ में न्यू बिगनिंग होने वाली है, किसी फीमेल की वजह से आपको कोई हेल्प मिल सकती है, आप कहीं ना कहीं थोड़ा स्टेबल फील करने लगोगे। मैं ये देख रही हूँ अगर आप एग्रीकल्चर में कोई काम कर रहे हो, रियल एस्टेट में कुछ काम कर रहे हो तो डेफिनेटली ग्रोथ है उसमें, ठीक है। बट यहाँ पर मुझे ऐसा भी नजर आ रहा है कि आपने पेशेंस बहुत रखे हैं और उस पेशेंस के रिजल्ट देखने को मिलेंगे इस हफ्ते ना। नेचर भी आपका साथ देगी। अब ये मेरे को पता नहीं ये चैनल मैसेज क्यों है, बट नेचर किसी जैसे होता है ना कि मैं एक बहुत जेन्युइन सा एक एग्जांपल देती हूँ। नेचर कैसे साथ देगी, जैसे मान लो आप वेंडर के पास गए, आपने कहा आप फ्रूट्स ले रहे हो, ठीक है, अचानक से बारिश आ जाती है। अब आप तो भाग जाओगे, गाड़ी में बैठ जाओगे, पर वो वेंडर कहाँ जाएगा? वो वेंडर तो वहीं खड़ा रहेगा ना, उसको तो पूरा दिन अर्निंग करनी है, तब जाके उसके घर में 2 रोटी आएंगी, है ना। तो बारिश रुक सकती है, ऐसा आपको देखने को मिलेगा कि नहीं यूनिवर्स ने उसका साथ दिया। हम तो आगे गाड़ी में बैठ गए बट उसका साथ दिया यूनिवर्स ने कि बारिश रुक गई और उसकी आज सेल हो जाएगी। एक ऐसा सा मुझे कुछ नजर आ रहा है, आई डोंट नो ये किसके लिए आया बट आया है, ठीक है। द एम्प्रेस कहीं ना कहीं ग्रोथ सक्सेस को बताता है, स्टेबिलिटी को बताता है, रिकॉग्निशन को बताता है, आपकी लाइफ में कहीं ना कहीं एक्सपेंशन को भी बताता है। ओके सी अगेन द 9 ऑफ कप्स, दिस इज द 9 ऑफ कप्स कार्ड। कुछ तो है एंड ऑफ द वीक में काम बन रहा है, कुछ ना कुछ आप जो ऐसा होता ना कि मेरी ना ये अर्निंग हो, मेरा ये लाइफस्टाइल हो, मेरी ये विश पूरी हो जाए, कुछ है जल्दी से मांग लो जो मांगना चाह रहे हो, क्योंकि माई यूनिवर्स यहाँ पर है, माँ लक्ष्मी यहाँ पर है, मैं माँ लक्ष्मी मानती हूँ, बहुत सारे मेरे व्यूवर्स को पता होगा। तो कुछ तो देना चाह रही हैं वो आपको, कहीं ना कहीं वो आपको कुछ तो हिंट दे रही हैं, मांग लो जो मांग रहे हो जेमिनी। कोई जॉब कंपनी में, किसी तरीके का बिजनेस में आप हाइप चाह रहे थे, किसी तरीके की आप एजुकेशन में कोई किसी यूनिवर्सिटी में आप एडमिशन चाह रहे थे, कहीं ना कहीं कुछ अनएक्सपेक्टेड की बात भी अभी हुई थी जब मैं शफलिंग कर रही थी। कुछ ना कुछ ट्रेजर, कुछ ना कुछ अनएक्सपेक्टेड आपकी लाइफ में आ सकता है इस हफ्ते, कुछ मिल सकता है आपको, ठीक है। एंड 9 ऑफ कप्स कहता है कि आप बहुत सुकून में हो कि आपकी लाइफ में आपको सब कुछ मिल रहा है। ओके टेम्परेरी सिचुएशंस हैं जो भी हैं, जो मैं शुरू में कह रही हूँ कुछ चैलेंजेस हैं तो वो टेम्परेरी हैं, ठीक है। ग्रेट वरी ओवर नथिंग, तो कहीं ना कहीं ज़्यादा वरी करने की जरूरत नहीं है, कुछ भी नहीं हासिल होगा उससे, लाइफ में आगे बढ़ो और अपने आप को मोटिवेटेड रखो, ठीक है। देन है यहाँ ट्रस्ट द यूनिवर्स। मैंने अभी इसी चीज़ का एग्जांपल दिया था कि आपको यूनिवर्स पे ट्रस्ट हो जाएगा कि देखो यूनिवर्स ने उसको कैसे, है ना, रेन रोक दी और उस नेचर ने उसका साथ दिया, है ना, तो वो बात आ गई। तो यूनिवर्स पे ट्रस्ट करो और लाइफ में आगे बढ़ो, ठीक है। ये तो रीडिंग आपके लिए जो है मैंने अच्छी लगी हो तो लाइक करना, बताना। मैं मिलूंगी नेक्स्ट रीडिंग में, चल देख के बाय। ओम साई राम।